Hello everyone, I am Krishna Kumar Pandey from Prayagraj. I have done MTech and having more than 3 years of experience in teaching NEET and JEE experience. तो बच्चों आज की डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एंड जेईई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका फिजिक्स में एक पार्ट आता है हमारा काइनेमेटिक्स, उसी के अंदर आता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल मोशन के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है लाइक दिस वन, जैसे एक चींटी है हमारी, वो सीधे एकदम से एक सीधे रास्ते पे अपना ट्रेवल कर रही है, तो हम देखते हैं कि भाई आपका हॉरिजॉन्टली हमारा मूव कर रहा है। ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट के ईच एंड एवरी पॉइंट पर केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, तो ऐसा मोशन आपका कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। एक बॉल ले लीजिए, बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ आप छोड़ दीजिए, तो बॉल हमारा क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ईच एंड एवरी पोजीशन पे केवल और केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं। तो ऐसे मोशन हमारे कहलाते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, अब वही बॉल को मैंने क्या किया कि थ्रो किया। आपका जब मैंने थ्रो किया एट सम सर्टेन एंगल विद सम वेलोसिटी, तो देख रहे हैं बॉल आपका लुक लाइक दिस वन, कुछ ऐसा हमारा मूव किया। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका हर पोजीशन पे एक्स एंड वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं तो ऐसा मोशन हमारा कहलाता है टू डायमेंशनल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, ओनली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिस इज द वन डायमेंशनल। और जहां पर आपका एक्स एंड वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा हो, ऐसे मोशंस को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, और इसी को ही मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली आपका एक मोशन इन द प्लेन ही है हमारा, बट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ टू डिफाइन द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक कर्व पाथ आपका फॉलो होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए एट सम सर्टेन एंगल with some certain from the horizontal axis with some certain velocity, तो वो जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ हमारा कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट ट्रेजेक्ट्री। तो ये तीन कंटेंट आज की डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, एनालिसिस एंड द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वन लाइन में अगर हम लोग डिफाइन करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन, motion of object in a plane under influence of gravity, under influence of gravity। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भी ग्रेविटी लगता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ग्रेविटी आपका ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ वो हमेशा हमेशा डाउनवर्ड की तरफ आपका लगेगा। तो ये जो प्लेन होगा दैट इज ऑलवेज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा आपका यहाँ पर। अब कुछ एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल्स में बचपन में आप लोगों ने बॉल से कैचिंग की प्रैक्टिस की होगी। ठीक, तो जब बॉल आप थ्रो करते हो तो बॉल जब थ्रो कर रहे हो विद सम वेलोसिटी, वहां पर हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे थ्रो करते हैं, तो बॉल आपका जब मूव कर रहा है तो इट बेसिकली फॉलोज अ पाथ लुक लाइक दिस वन। क्रिकेट का सीजन चल रहा है, हिटमैन रोहित शर्मा को आप लोगों ने देखा होगा सिक्स मारते हुए। जब रोहित शर्मा बॉल को हिट करता है अपने बैट से तो वो बॉल भी आपका कुछ इस तरीके का पाथ हमारा फॉलो करता है। आप चलती ट्रेन से कभी कोई ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फेंकिए, ठीक, तो आप ऑब्जेक्ट देखेंगे इट आल्सो फॉलोज अ कर्व पाथ। एक एग्जांपल हम लोग और लें, जब एयर बॉम्बिंग होती है आपका, एक रॉकेट है आपका, एरोप्लेन हमारा कुछ वेलोसिटी यू से चल रहा है और इसने एक बॉम्ब गिराया, आप अर्थ के सरफेस पर खड़े हो, ठीक, तो आप देखोगे ये जो बॉम्ब आ रहा है ये डायरेक्टली हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आता,
इट बेसिकली फॉलोज अ कर्व पाथ। भाई इनिशियल वेलोसिटी इसके पास ऑलरेडी है, जिसकी वजह से ये आपका फॉलो करता है आपका एक कर्व पाथ। दिस पाथ इज या दिस मोशन इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर कोई एक और बंदा खड़ा है, उसके पास आके बम गिरा, तो दिस पर्सन ऑल्सो फॉलोज अ प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक भाई, वो बचेगा तो है नहीं। क्लियर? ओके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ हमारा? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन अंडर द ग्रेविटी। ठीक, आइए एनालिसिस करते हैं। अगर एनालिसिस में ये जो हमारा कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, एज इट इज एनालिसिस करना थोड़ा टफ होता है। सो सबसे इजी वे में अगर हम इसे बेस्ट वे में कहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों ही मोशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, कोई एक पाथ हमारा कंसीडर करते हैं। एक बॉल हमने लिया, बॉल हमने कुछ सम सर्टेन एंगल पे फेंका आपका फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो जो मोशन इन प्लेन है, अब इसको स्टडी करने के लिए हम लोग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, दैट इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम ध्यान देंगे कि व्हाट शुड बी द ओरिजिन पॉइंट। ठीक, ओरिजिन पॉइंट इज बेसिकली द रिलीज पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब बॉल या कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलीज हुआ। ठीक, तो रिलीज पॉइंट को हम लोगों ने क्या मान लिया है? आपका ओरिजिन पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी u से हमने थ्रो किया विद सम सर्टेन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी हमारा मूव कर रहा है। मींस हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। तो दो पार्ट में हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करके फिर इसकी स्टडी करते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, इसकी स्टडी एलोन करेंगे। सेकंड तरफ आपका वर्टिकल मोशन, इसकी स्टडी हमारी एलोन होगी। बेस्ट बात यह है कि बोथ टाइप ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को इफेक्ट नहीं करता, वाइस वर्सा आल्सो। ओके, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, u वेलोसिटी से हमने सब सर्टेन एंगल पे थ्रो किया था ऑब्जेक्ट को, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये हॉरिजॉन्टली, ठीक, इस दिशा में ऑब्वियस सी बात इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी। व्हाट इज दैट वन? दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज योर u cos थीटा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बात करें इन x डायरेक्शन, दैट इज ux, इट इज नथिंग बट द u cos थीटा। ओके, जैसे जैसे बॉल आपका आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ मूव होता रहता है, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा होता है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ना ही कोई रेजिस्टिंग फोर्स। यहाँ पर एक की पॉइंट ध्यान देंगे, रेजिस्टिंग फोर्स जो ऑफर्ड हो रहा है एयर की वजह से, दैट इज नेग्लिजिबल हियर। व्हाई? बिकॉज आई एम टेकिंग द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट। ठीक, तो वहां पर आपका एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं कंसीडर होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, जब भी हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पर एयर रेजिस्टिंग फोर्स दैट इज टेकन एज जीरो। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा? हमारा जो एक्सीलरेशन लग रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज टेकन एज जीरो। ओके, तो ux इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, ax इज जीरो। आइए इक्वेशन ऑफ मोशंस की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v इज इक्वल टू u प्लस at एंड सेकेंड वन इज द s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब स्टडी करते हैं हम लोग तो हॉरिजॉन्टल मोशन में दो चीजें आपकी आएंगी कि एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन what is the horizontal velocity? Suppose I am taking it as a vx, x is the position in horizontal direction। ठीक, horizontal direction में कितना पोजीशन इसने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v in x डायरेक्शन इज इक्वल टू u in x, that is nothing but the u cos theta plus at। what is the value of a in x direction? that is 0, तो at that is also 0। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी हमारी इस ऑब्जेक्ट की, that is u cos थीटा। यहां पर आप देख रहे हो
u initial velocity that is the fix at starting point, theta is the starting angle, ठीक, ये भी आपका फिक्स रहेगा। अब ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर हो, वहां पर आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर एक पोजीशन पे सेम होगा, दैट इज द u cos थीटा। इस पे टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो इट विल बी u cos थीटा एट ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसके लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, एग्जांपल p, इस समय कोऑर्डिनेट है आपका ऑब्जेक्ट का x एंड y। तो मैं देखूं x डायरेक्शन में कितना कोऑर्डिनेट है, मींस दिस वन, सो दिस इज योर x। ठीक, तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ है, x इज इक्वल टू ut, u इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा इनटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ a की जगह x acceleration in x direction, this is 0 into t square, so this complete term will be 0। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका u cos थीटा into t। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी t टाइम के बाद आपका बॉल हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, दिस विल बी u cos थीटा into t। अब आ जाते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में अगर हम बात करें तो यहां पर भी इन द सेम वे, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट दिस विल बी u sin थीटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं uy से। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन uy विल बी u into sin थीटा। ओके, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो u है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ uy एंड ux, दिस इज योर ux। ओके, अब बॉल जब आपका वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक, वर्टिकली जब हमारा मूव कर रहा है यानी हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, तो आप ध्यान देंगे जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, यानी जैसे जैसे आपका बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगा ही तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। वाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक, हमें फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड लग रहा है, तो जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज योर जी। बट द डायरेक्शन, ठीक, फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगाया है, बॉल को आप ऊपर मूव कराना चाह रहे हो, और ग्रेविटी नीचे की तरफ, मींस बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो ग्रेविटेशनल पुल इट इज टेकन एज अ नेगेटिव। ओके, सो ay इज -g। एक बात यहां पर हम ध्यान रखेंगे, जो भी एक्सीलरेशन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज टेकन एज अ कांस्टेंट। ठीक, मींस पोजीशन आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी हो, ठीक, अर्थ की वजह से हर एक पोजीशन पे जी वैल्यू ही हम लोग लेंगे। यहाँ पर ये कंसीडर करते हुए कि जो भी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ है, ओके, दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, इतना स्मॉल है आपका कि इस डिस्टेंस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे, ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। So such type of motion is basically known as the uniform accelerated motion। जो acceleration लग रहा है gravity that is the constant throughout the entire position। So uniform acceleration हमारा लग रहा है। यहाँ पर ax is equal to 0 था, तो यहाँ पर आपका जो motion होगा that is uniform motion। acceleration की बात करेंगे तो it was 0। Okay, so ay is minus g। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, तो किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे जो हमारा वेलोसिटी है, सपोज आई एम टेकिंग इट एज vy, ओके, सॉरी, हियर इट विल बी इन दिस डायरेक्शन vy। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ vy? ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें हम लोग, तो vy इज इक्वल टू u प्लस at, u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दिस इज u sin थीटा, प्लस at, a की जगह हमारा क्या है, a by, ठीक, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, इट इज माइनस g इनटू t। ओके, सो दिस इज योर वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज
वर्टिकल वेलोसिटी। अब एक पॉइंट आप यहाँ पर अगर ध्यान दें, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक, जैसे जैसे टाइम वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा व्हेन जीटी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक, एट दैट टाइम वी वाई विल बी जीरो, और वो टाइम कौन सा होता है, यही टाइम, ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वी वाई है हमारा, वी वाई मीन्स वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट विल बी जीरो, इसीलिए हमने एरो को क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया, जीरो बना दिया है, ठीक। इसके बाद अब आपका जो वेलोसिटी होगा वो डाउनवर्ड हमारा लगने लगेगा, वाई टाइम और इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज होने की वजह से जीटी की वैल्यू यू साइन थीटा से बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे केस में वी वाई इट विल बी निगेटिव, निगेटिव मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन, ओके। आइए अब बात करते हैं, एक पॉइंट हमने दिया था कि ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट पी पर है, तो उस समय इसने वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दिस इज टेकन एज वाई, ओके। तो हाउ कुड वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई, वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे s की जगह क्या हो जाएगा आपका y, u is the initial velocity in y direction, that is u sin theta into t plus half at square, okay, plus half a की जगह हमारा क्या हो जाएगा, acceleration in y direction, that is your minus g, तो माइनस अगर हम बाहर लेकर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा here minus g into t square, so this equation is basically your vertical displacement of object, vertical displacement of ऑब्जेक्ट। तो इस कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एनालाइज कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग इट इनटू टू पोर्शन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। तो दोनों ही डायरेक्शंस में वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वी कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, आपका ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। जो पाथ फॉलो किया है ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट ने जो पाथ फॉलो किया है, कौन सा, ये वाला पाथ, ओके, दिस कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ किस नेचर का है, ओके। तो इसको हम फॉलो फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनका यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अगर इसकी हेल्प से हम टाइम की वैल्यू निकालें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो टी इज विल बी x ओवर u cos थीटा, एंड यही t की वैल्यू हम पुट कर दें इन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, सो y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t, u sin थीटा इनटू t, t की जगह हमारा क्या होगा, x ओवर u cos थीटा, x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाफ g, t की जगह हमारा x ओवर u cos थीटा, सो इसका होल स्क्वायर, ओके। So u से u cancel, sin theta over cos theta, it will be tan theta. What will we get? Y is equal to x into tan theta minus half g into x square over u square cos square theta. Okay. So basically this equation, y in term of x, y in term of x, this is your trajectory equation, ठीक। इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम x की किसी भी x की पोजीशन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ये फाइंड आउट करना हो, we will use this one, this is your trajectory equation. So these 4 points, that means the vertical velocity, horizontal velocity, vertical displacement, horizontal displacement, these are the very important points and key points. इसकी हेल्प से हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक, दिस इज टेकन एज द एच मैक्स, एंड सेकेंड द रेंज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एंड द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दिस इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों आखिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 इक्वेशंस।
तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।